बहुत प्रश्न आते हैं, बट रियल वास्तविक प्रतिपादक डेनियल गोलमैन माने जाते हैं, और उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी महिलाओं की है। और उन्होंने इसलिए बोला 21वीं सदी महिलाओं क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस लड़कियों में, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। और मैं बहुत बार बोलता हूँ और मैं महसूस भी करता हूँ, मेरे 13-14 साल मुझे साइकोलॉजी पढ़ाते हुए हो गए। बहुत बैचेज मैंने पढ़ाए हैं, बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूँ। मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है जिनकी बॉडी परसेप्शन से आपको ये लगेगा कि ये महिला शायद ही कभी लाइफ में बन पाए, लग पाए। लेकिन मैंने वैसी महिलाओं को लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पे जाते हुए देखा है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड टीचर बनते हुए देखा है। तो मेरा पहले ही पूर्वाग्रह था कि पर्सनैलिटी इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप जो बाहरी रूप से किसी इंसान को देखते हो तो आपको एक आइडिया लगता है कि आदमी कहाँ जाएगा, कैसे बनेगा। ये सब बकवास बातें हैं। यदि इमोशनल इंटेलिजेंस किसी बच्चे में है तो बाहर से चाहे कैसा भी नहीं दिखता हो, वो लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी जगह बहुत अच्छी जगह पे होगा। तो उन महिलाओं के सक्सेसफुल होने के बाद मैंने सच में इसके महत्व को समझा, फील किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो इसने कहा है कि 21वीं सदी महिलाओं की है, बहुत राइट कहा है। क्योंकि आप जब महिलाओं की पर्सनैलिटी का स्टडी करेंगे, महिलाओं का जब अध्ययन करेंगे, तो आपको ये चीज़ मिलेगी। लड़कों में बहुत कमियां हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं भी आपके वर्ग में शामिल हूं, मेरे में भी कमियां हैं। आप यदि भावुकता को इमोशनल इंटेलिजेंस समझ रहे हैं तो मूर्खता है। भावुकता इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, नहीं है। भावुकता इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। भावुकता होना, मैं ये भी नहीं मानता कि कोई कमजोरी है बहुत बड़ी। आप सच्चे मन के व्यक्ति हो, छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाते हो, लोग आपके साथ चीट करते हैं, करेंगे। बट भावुकता इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप अपनी भावनाओं का प्रबंधन कैसे करते हो, अपनी भावनाओं को आप दिशा कैसे देते हो, आप हर मुश्किल समय में अपने साथ खड़े कैसे रहते हो, और हर टाइम आप अपने लक्ष्य की दिशा में कैसे जाते हो। आप अपनी लाइफ में हमेशा उन जगह को तलाश लेंगे जहां आपके सपनों को उड़ान मिलती है, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगी। वो दोस्त ऐसे बना लेगा, वो जगह ऐसे जाएगा, वो टीचर ऐसे चुनेगा जहां उसे लगता है कि मेरे सपनों को नए पंख मिलेंगे। वो बच्चा अपने आप उन जगह को तलाश लेगा। वो हर उस जगह से दूर हो जाएगा जहां उसको लगता है कि उसके सपनों को काटा जा रहा है, उसकी उड़ान को कम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे नेगेटिव बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वो अपने आप ऑटोमेटिकली उन जगह से भागना शुरू कर देगा। तो मैं तो कंप्लीटली इसको मैजिक मानता हूं, और भारत में इसका सबसे बड़ा सोर्स यदि कोई है तो वो गीता है। इमोशनल इंटेलिजेंस अपन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं आज अपन, लेकिन मैं इस कहूंगा कि यदि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना है तो गीता को पढ़िएगा, और पढ़िएगा मत, उसको महसूस कीजिएगा। उसकी हर एक चीज इमोशनल इंटेलिजेंस से सबसे अधिक प्रेरित है। तो दुनिया में यदि मनोविज्ञान का पितामह मैं मेरी नजर में किसी को मानूं तो भगवान श्री कृष्ण थे। उनकी पूरी गीता साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं पूरी की पूरी, और इमोशनल इंटेलिजेंस का भरपूर प्रयोग है, भरपूर उदाहरण है। उसके बावजूद अफसोस की बात है कि भारत के लोगों के घरों में गीता दिखाई देती है, मंदिरों में गीता को रखा गया है, पूजा घरों में गीता को रखा गया है। कई लोग माहौल बनाते हैं, अपने बिस्तर के ऊपर तकिए के नीचे गीता रखते हैं। सब बकवास बातें हैं। भारत में जितने गीता के ग्रंथ छपते हैं, प्रकाशित होते हैं, अफसोस की बात है कि इसको अप्लाई जो किया जाता है वो 0.1% से भी कम है। यदि आप गीता को अप्लाई कर लो तो आपको कहीं किसी भी टीचर या किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। गीता ही तुम्हारा जीवन बदल दे, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की पांचों चीजें, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी विथ अदर्स और सोशल स्किल, ये पांचों आपको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं। और अर्जुन जो बनता है, नए रूप में उभरता है, वो गीता के बाद बनता है। पहले गीता से पहले का अर्जुन और गीता के बाद का अर्जुन, उनमें दिन रात का फर्क है।
तो वही चीज आप ये महसूस करना कि अभी आप क्या हो। और जिस दिन आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को क्रिएट कर लिया, सीख लिया, जैसे अर्जुन ने सीखा, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को समाप्त किया, फिर उसमें जो मोटिवेशन था वो खत्म होने वाला मोटिवेशन थोड़ी था कि अर्जुन बार बार थोड़ी फिर डगमगाया, कभी नहीं डगमगाया। फिर अर्जुन जिस तत्परता के साथ, जिस इच्छा शक्ति के साथ, जिस प्रभावशीलता के साथ पूरे महाभारत युद्ध में लड़ा, इतना गजब का कोई योद्धा नहीं लड़ा। उसे बार बार थोड़ी श्री कृष्ण जी के पास कि मुझे मोटिवेशन दो, मुझे मोटिवेशन दो, मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं, मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं, पूरे टाइम एनर्जेटिक बना रहा वो। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिस दिन क्रिएट होती है उस दिन आपको ना मेरे मोटिवेशन की जरूरत है, ना किसी और के मोटिवेशन की जरूरत है। आप ये समझ जाओगे कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है और मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है। तो गीता सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, महात्मा बुद्ध को यदि आप पढ़ते हैं तो वहां भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत चरम पे दिखाई देता है। और तीसरा है जैन दर्शन, महावीर स्वामी की शिक्षाएं। लेकिन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो लगता है वो गीता लगता है, और उसके बाद मुझे बुद्ध दिखाई देते हैं। इस पूरी परंपरा को फॉलो करते हुए पूरे मनोविज्ञान को यदि भारत में किन्हीं दो लोगों ने परिभाषित किया है तो भगवान श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध। यहाँ आपको पूरी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देगी। महावीर स्वामी का एक पक्ष बहुत अच्छा है, बट एक पक्ष अति से ग्रसित है, इसलिए कंप्लीट इमोशनल इंटेलिजेंस आपको नहीं मिलेगी। फिर भी उनके जो पंच महाव्रत हैं वहाँ पे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को देख सकते हो।